हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम दिखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोस्की लेटर से। तो जो मिस्टर पेट्रोस्की का लेटर आया था उसमें क्या लिखा हुआ था। तो आंसर है, मिस्टर पेट्रोस्कीज लेटर वॉज टू इन्फॉर्म दैट द प्रिंसिपल एंड मिस मेजन दैट वेंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एज शी वॉज फेड अप ऑफ बीइंग बुलीड इन स्कूल। दे वर गोइंग टू शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस वेयर नोबडी वुड मेक फन ऑफ देयर लास्ट नेम। तो मतलब उस लेटर में था कि अब वो एक दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर मतलब वेंडा को शायद कोई चिढ़ाएगा नहीं और उनके लास्ट नेम का भी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे मजाक उड़ाते थे ना वेंडा का काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मिस मेजन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी और एंड अपसेट। तो वो मिस मेजन गुस्सा थी या अनहैप्पी थी या अपसेट थी बच्चों से। तो आंसर है, मिस मेजन सीम टू बी अनहैप्पी एंड अपसेट रादर देन एंग्री बिकॉज शी हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच अ बिहेवियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। शी वॉन्ट्स एवरीवन टू थिंक अबाउट इट एंड आस्क देम नॉट टू लुक डाउन एनीवन इन द क्लास। तो काफ़ी अनहैप्पी थी और अपसेट भी हो गई थी कि मतलब बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो मतलब उन्होंने बच्चों से कहा कि कोई भी मतलब एक बच्चे का भी दूसरे बच्चे को लुक डाउन ना करे, मतलब ये ना सोचे कि ये गरीब है या अमीर है। इस तरीके की चीज़ें, भावनाएं बच्चों के मन में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडास फादर। मेडी को कैसा फील हुआ अपने जो वेंडा के फादर का जो नोट था, लेटर था, जब उनकी क्लास टीचर ने उनको पढ़ के सुनाया तो मेडी को कैसा लगा। मेडी फील सॉरी एंड अशेम्ड फॉर द बिहेवियर ऑल्दो शी हरसेल्फ डिड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, शी नेवर ट्राई टू स्टॉप पेगी टू डू सो एंड रिमेन्ड अ साइलेंट स्पेक्टेटर। शी फील्स एज अ कावर्ड। तो मेडी ने कभी खुद तो नहीं चलाया था वेंडा को, बट पेगी को कभी उसने रोका भी नहीं था, तो उसको काफ़ी बुरा फील हो रहा था कि वो सब कुछ गलत होते हुए देखती तो थी ही, और उसको ऐसा फील हुआ मेडी को कि वो जैसे कि कावर्ड है, वो कमज़ोर है या डरपोक है, अपने लिए बुरा फील हुआ। और वेंडा के लिए तो उससे पहले भी होता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मेडी वांट टू डू। मेडी क्या करना चाहती थी। मेडी वांट्स टू अमेंड हर behavior towards Venda. She wants to meet her to apologize. She decided to find Venda at her house at Bogenside. She also wanted to convey that all was meant in good humor and people really love her. तो जो मेडी है वो चाहती थी कि भाई अपना जो बर्ताव है जो ख़राब था वो उसकी सॉरी मांगे जाकर के वेंडा से, और वॉगन हाइट्स में उसका घर है वहाँ जाए और सॉरी मांगे, और जो भी मजाक किया था वो सिर्फ ऐसे ही किया था और सब उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है, देखो, व्हाट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक ऑफ गिविंग इन जस्टिफिकेशन ऑफ अ बिहेवियर वाई। तो पेगी ने क्या एक्सक्यूज सोचा था कि वो अपने देगी कि उसने ऐसा क्यों किया। Peggy tries to defend herself by saying that her behavior toward Venda inspired her to explore her drawing skills as she sketches 100 dresses and that makes her win the drawing contest। तो उसने सोचा कि पैगी ने सोचा कि वो वेंडा से कहेगी कि देखो, मैं जो तुमसे कहती थी कि तुम अपनी ड्रेसेस के बारे में बताओ, तो तुम सोचती थी उन ड्रेसेस के बारे में, वही ड्रेसेस तुमने बनाई और इसकी वजह से तुम ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई। ऐसा सोचा पैगी ने कि वो ऐसा कहेगी वेंडा से। व्हाट आर मेडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगनसाइड। मेडी क्या सोच रही थी जब वो लोग पैगी के साथ, ये दोनों पैगी और मेडी बॉगनसाइड जा रहे थे। तो मेडी वॉज फीलिंग अशेम्ड एंड अपोलोजिस्टिक फॉर बीइंग अ साइलेंट स्पेक्टेटर वाइल पैगी ह्यूमिलिएटेड वेंडा। तो मेडी को काफ़ी ख़राब फील हो रहा था कि जब जो पैगी है वो वेंडा को परेशान करती थी तो चुपचाप मेडी खुद देखती रहती थी, कुछ कहती नहीं थी। शी वॉज फीलिंग अपसेट एंड डिस्ट्रॉट फॉर वेंडा एंड हरसेल्फ। तो जो मेडी थी ना, मेडी को वेंडा के लिए बुरा लग रहा था। शी वॉज ऑल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट स्टॉपिंग पैगी फॉर बिहेविंग बैडली विद वेंडा। मतलब उसको, मेडी को बुरा भी लग रहा था कि उसने पैगी को क्यों नहीं रोका जब वो वेंडा के साथ बुरा बर्ताव करती थी। 3 नाम याद रख लो वेंडा के बारे में। तो ये पूरा चैप्टर है जो पूरी ड्रेसेस बनाती है। एक है बच्ची पैगी जो है वो सबसे फेमस गर्ल है, सुंदर है, और एक है मेडी भी गरीब है बट वो अमीर लोगों के कपड़े पहनती है, तो खुद अपनी गरीबी छुपा पाती है वो अमीर लोगों के द्वारा दिए गए पुराने कपड़े पहन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वेंडाज हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस। वेंडा का घर जो है मेडी को वेंडा की ब्लू ड्रेस की क्यों याद दिलाता था। तो वेंडाज हाउस वॉज स्पार्स, ओल्ड एंड लैंडेड बट नीट एंड क्लीन लाइक हर ब्लू ड्रेस दैट शी वोर एवरी डे टू स्कूल। दस मेडी वॉज रिमाइंडेड ऑफ द सेम ओल्ड ब्लू ड्रेस। तो उसकी ब्लू ड्रेस जो फेडेड सी थी बट एकदम साफ थी, ऐसा ही उसका वेंडा का घर भी था, काफ़ी फेडेड था, पुराना सा था बट एकदम साफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट। मेडी ने बहुत हार्डली या फिर बहुत ही सोचने की क्या कोशिश करी। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट शी मेक, और उसने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। तो मेडी थिंक्स
about not to be mute spectator anymore that she had been in the case of वेंडा। तो मैडी ने सोचा कि वो म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रहेगी। स्पेक्टेटर वो लोग होते हैं जो चीज़ों को देखते हैं। तो उसने ये सोचा मैडी ने कि अब अगर कोई उसके सामने किसी दूसरे को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं रहेगी। शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ अबाउट नॉट लेटिंग एनी इनजस्टिस हैपन टू एनीवन। उसने खुद को प्रॉमिस किया कि वो कभी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं होने देगी। इवन इफ शी वुड हैव टू लूज अ फ्रेंड, अगर उसे अपने दोस्त भी खोना पड़े तो भी वो किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं होने देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट इन द लेटर। जो बच्चियां थी मैडी और पैगी, उन्होंने लेटर में क्या लिखा। मैडी एंड पैगी रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा। दे वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर बट दे एंडेड अप आस्किंग हर वेदर शी लाइक्ड हर न्यू स्कूल एंड टीचर। तो मतलब वैसे तो वो अपोलोजाइज़ करना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी, बट उन्होंने पूछ लिया कि वो क्या वो नया स्कूल और नया टीचर उसको पसंद हैं। दे इन्फॉर्म्ड हर अबाउट हर स्केचेस विनिंग द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, और बताया कि भाई तुम्हारे जो स्केचेस हैं जो तुमने बनाई थी ड्रेसेस वो जीत गए हैं कंपटीशन। दे प्रेज हर ड्राइंग स्किल्स एंड ऑल्सो टोल्ड हाउ मच अदर स्टूडेंट लाइक हर आर्ट, और उसकी मतलब ड्राइंग स्किल्स की भी तारीफ़ करी और ये भी बताया कि बाकी बच्चों को कितनी अच्छी लगी उसकी ड्राइंग। द लेटर वॉज जस्ट अ यूजुअल लेटर वन मे राइट टू अ गुड फ्रेंड। तो मतलब कोई अपोलोजाइज़ करने वाला या माफ़ी मांगने वाला लेटर नहीं था, बल्कि ऐसा लेटर था जो एक बच्चा जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मैडी एंड पैगी गेट अ रिप्लाई। क्या मैडी और पैगी को रिप्लाई मिला। हु वॉज मोर एंशियस फॉर रिप्लाई, हाउ डू यू नो। तो मैडी और पैगी को क्या कोई रिप्लाई मिला, क्या वेंडा ने उनको लेटर का रिप्लाई किया, और लेटर का इंतजार रिप्लाई का कौन कर रहा था ज़्यादा। नो दे डिडंट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम वेंडा। मैडी वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई देन पैगी बिकॉज शी वॉज वेरी अपसेट एंड फीलिंग सैड फॉर वेंडा। शी हैड एज्यूम्ड दैट वेंडा वॉज डीपली हर्ट सो शी मे नॉट रिप्लाइंग एंड ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। मैडी यूज टू हैव स्लीपलेस नाइट्स एंड सॉ फ्राइटफुल ड्रीम्स अबाउट वेंडा। तो मैडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था कि भाई शायद जो वेंडा है वो हमें रिप्लाई नहीं करेगी, और काफ़ी ज़्यादा उसको बुरा लगता था वेंडा के लिए, मैडी को। फिर उसको सपने भी आते थे। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक देम इवन जो है वेंडा को काफ़ी परेशान करते थे। तो बोथ मैडी एंड पैगी रियलाइज दैट वेंडा लाइक देम ऑल्दो दे हैड टीज्ड हर बिकॉज शी हैड गिफ्टेड देम हर टू ब्यूटीफुल ड्रेस, अ ग्रीन वन विद अ रेड ट्रिमिंग टू पैगी एंड ब्लू वन टू मैडी। शी हैड इवन ड्रॉन देयर फेसेस इन द पेंटिंग ऑफ द ड्रेसेस दे गॉट। तो मैडी और पैगी उसको परेशान करते थे वेंडा को, बट फिर भी वेंडा ने जो है उन दोनों को गिफ्ट करी 2 पेंटिंग्स जो उसने बनाई थी ड्रेसेस की। तो उनको समझ आया कि भाई वो चाहे परेशान करते थे बट फिर भी वो उनसे चिढ़ती नहीं थी, वेंडा उन्हें पसंद कर। अभी चैप्टर के लास्ट के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। डू यू थिंक वेंडाज फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि जो वेंडा की फैमिली है वो दूसरे शहर को चली गई थी। डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर द फैमिली। तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरे शहर में उनकी फैमिली के लिए क्या ज़िंदगी कुछ बदलने वाली थी। तो इसका आंसर है वेंडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी ड्यू टू रेसिस्ट एंड इंसल्टिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स टूवर वेंडा एंड हर ब्रदर। तो वो लोग दूसरी सिटी में चले गए थे क्योंकि वेंडा और उसके फादर के साथ, उनके पूरी फैमिली के साथ ही वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा ख़राब बिहेव करते थे, इसलिए वो दूसरी सिटी में चले गए थे। दे वर टीज्ड बाय अदर स्टूडेंट्स फॉर देयर फनी नेम एंड ब्लू ड्रेस। तो उनका जो फ़नी सा नेम था, फ़नी लास्ट नेम था पेट्रोस्की, उसकी वजह से बाकी सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लाइफ इन अ डिफरेंट सिटी वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज पीपल देयर डिड नॉट हैव सच अ नैरो माइंड एंड वुड नॉट टीज देम बिकॉज ऑफ देयर लास्ट नेम और स्टेटस। तो दूसरे शहर में वो ऐसी जगह गए थे जहाँ पे और पॉलिश लोग थे, तो हो सकता है मे भी दूसरे शहर में उन्हें लोग इतना ना चिढ़ाएं जितना पहले शहर में चिढ़ाते थे। मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वॉज शी राइट। मैडी सोच रही थी कि उसका साइलेंस जो था, क्योंकि पैगी वेंडा को चिढ़ाती थी बट जो मैडी है वो कुछ बोलती नहीं थी, तो मैडी ने ये सोचा कि चाहे उसने कभी वेंडा को चिढ़ाया ना हो बट वो जो चुप रही ना, उसने पैगी को चिढ़ाने दिया, वो भी खराब था। Yes, Mary thought that her silence was as bad as Peggy's teasing because it is often said that turning a blind eye to a crime is worse than committing a crime. So by being silent, she indirectly encouraged Peggy to do so. तो वही होता है ना कि अगर आप गलत होते हुए देखो और कुछ ना बोलो तो वो भी गलत करने के बराबर ही होता है। तो इसीलिए मैडी को भी काफ़ी बुरा फील हो रहा था कि उसने पैगी को क्यों नहीं रोका वेंडा को चिढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, आई थॉट शी वॉज टू डम्प। तो पैगी कहती है कि मेरे को लगा था कि शायद उसको वेंडा को समझ ही नहीं आता कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, वट लेट पैगी टू बिलीव दैट
वेंडा वॉज डम्ब, डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर। तो ऐसा पैगी को क्यों लगा कि वेंडा डम्ब है या बेवकूफ़ है, और क्या पैगी की जो सोच है वो बाद में बदल गई थी। तो वेंडा नेवर रिप्लाइड टू पैगीज मिसबिहेवियर एंड प्रैंक्स दैट शी फेस्ड एवरी डे। तो कभी भी जो वेंडा है वो रिप्लाई ही नहीं करती थी, जो पैगी उसके साथ मिसबिहेव करती थी या उसको उल्टा सीधा बोलती थी, कभी वेंडा उसका रिप्लाई नहीं करती थी। सो हर न्यूट्रल फेस एंड अनयूजुअल बिहेवियर लेड पैगी टू थिंक दैट वेंडा वॉज डम्ब। तो पैगी को लगा कि भाई ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये डम्ब होगी, बेवकूफ़ होगी। वेंडा इवन डिस्क्राइब्ड द 100 ड्रेसेस शी सेड अबाउट दो शी वोर द सेम ओल्ड फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे। तो वो कहती थी, ऐसी झूठ बोलती रहती है कि 100 ड्रेस को डिस्क्राइब करती है, हमें तो रोज़ यूज़ करती रहती है, पहनती तो एक ही ब्लू ड्रेस है। बट लेटर पैगीज चेंज हर ओपिनियन आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन वेंडाज स्केचेस एंड हर जेस्चर ऑफ गिफ्टिंग हर ब्यूटीफुल ड्राइंग फॉर हर कलेक्शन। तो बाद में जो है पैगी का व्यू बदल गया, क्योंकि उसने जब देखा कि वेंडा कितनी सुंदर ड्राइंग बनाती है, और उसकी 2 ड्राइंग, मतलब एक ड्राइंग उसने गिफ्ट भी कर दी थी पैगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक। मैडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। वाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो। मैडी ने क्या डिसीजन लिया और ये डिसीजन लेने के लिए मैडी को इतना क्यों सोचना पड़ा। तो इसका आंसर है, मैडी डिसाइडेड टू गो टू वेंडाज हाउस विद पैगी टू अपोलोजाइज एंड अमेंड फॉर ऑल दैट हैड हैपेंड, बट वेंडा हैड लेफ्ट हर हाउस विद हर फैमिली। तो मैडी जो है वेंडा के घर जा करके उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, बट तब तक वेंडा की फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। शी फेल्ट बैड बिकॉज शी थॉट ऑफ हर सेल्फ एज अ कावर्ड हु डिड नॉट स्टॉप पैगी टू इंसल्ट वेंडा। अब मैडी खुद को ऐसा सोच रही थी कि मैंने तो पैगी को रोका ही नहीं कभी वेंडा को इंसल्ट करने से, तो मैं एक कावर्ड हूँ। अपने आप को मतलब जो है मैडी बुरा सोच रही थी अपने खुद के बारे में, क्योंकि उसने गलत को होते हुए नहीं रोका। सो शी डिसाइडेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड बुलिंग। शी वॉज फॉर्म ऑफ नॉट बींग अ म्यूट स्पेक्टेटर एनीमोर। तो उसने पूरा दृढ़ निश्चय किया कि अब अगर वो देखेगी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह आवाज़ उठाएगी और गलत नहीं होने देगी। म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनेगी, मतलब चुप रह करके गलत को नहीं होते हुए देखेगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वेंडा गेव मैडी एंड पैगी ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेस, वाई आर दे सरप्राइज। आपको क्यों लगता है कि मैडी और पैगी ने जो ड्रेसेस हैं वो अपने टीचर के थ्रू क्यों दिलवाई। वेंडा ने पैगी और मैडी को ड्रेसेस क्यों दी होंगी अपने टीचर से कह करके, लेटर लिख के। तो इसका आंसर है, देखो, व्हेन मैडी एंड पैगी रोट अ लेटर टू वेंडा शी माइट हैव अंडरस्टूड देयर फीलिंग्स बिहाइंड देयर लेटर एंड ड्यूरिंग द ड्रेस गेम शी हैड ऑब्जर्व बोथ ऑफ देम, सो शी रिक्वेस्टेड मिस मेजन टू गिव 2 of her drawings to them and taught them a lesson of life. Maddie and Peggy were surprised as she gifted them the drawings with their faces. तो मैडी और पैगी जो है उन्होंने लेटर लिखा था वेंडा को कि भाई हम मतलब कैसी हो, स्कूल कैसा है और ये सब, बट जो वेंडा है उसने अपनी टीचर को लेटर लिखा और लेटर लिख करके कहा कि जो 2 ड्रेसेस हैं वो दे दे। 2 स्केचेस, ड्रेसेस तो नहीं थी वो उसके स्केचेस थे, तो वो मैडी और पैगी को दे दे। बट मैडी और पैगी सरप्राइज तब हो गए जब उन्होंने देखा कि उन ड्रेसेस को जिस लड़की ने पहना हुआ था उनके फेसेस भी मैडी और पैगी जैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि वेंडा को लगता था कि गर्ल्स उसको टीज कर रही हैं। लगता था है तो क्यों लगता है, नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। तो आंसर, वेंडा वॉज अवेयर ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ द गर्ल्स हु टीज्ड हर एवरी डे बट शी रिमेन्ड काम। तो वेंडा को पता था कि दोनों लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं या फिर बाकी लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, बट उसने कुछ नहीं बोला। टू कीप देम मम शी फैब्रिकेटेड अ स्टोरी ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ मैचिंग शूज़ इन अ क्लॉजेट। तो उनको मतलब चुप कराने के लिए है ना, उसने कहानी बना दी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ उसके पास शूज़ हैं, ऐसी उसने कहानी बना दी। शी थॉट देम अ लेसन ऑफ लाइफ बाय द ड्राइंग्स ऑफ द 100 ड्रेसेस शी क्लेम टू हैव। तो उसने फिर क्या किया, उन 100 ड्रेसेस को सच में बनाया जो वो कहती थी कि उसके पास हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।